मास्टर ऐसा मैंने चुना ही गया था कि ये तो कहेंगे कि उसने जो प्रश्न किया वो हमने जवाब दिया। लेकिन सीधे सीधे दिखाई पड़ रहा है कि वो प्रश्न किस तरीके से किया गया। और ट्रंप से बार बार ट्रंप को अपना मित्र, और ये तो अपना ये तो जाहिर सी बात है कि इनकी जो वैचारिकी है, इनका जो आर्थिकी है, ये सब का सब खुल करके सामने निकल के आ रहा है सामने। इन्होंने एक कारपोरेट के जियो का खुल के प्रचार किया प्रधानमंत्री होकर के, और ट्रंप भी एलन मस्क की गाड़ी का प्रचार कर रहा है, आज की तारीख में खुल करके प्रचार कर रहा है। तो यह तो सीधे सीधे दिखाई पड़ रहा है कि दोनों के दोनों लोग कारपोरेट की चाकरी कर रहे हैं। और उसमें जिस तरीके से वैचारिकी इन्होंने एक उसने किया कि एक तरफ लेफ्ट है, वो कहते हैं दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, हम दुनिया को देख लेंगे। और हम लोग हैं, हम कहते हैं मजदूरों एक हो, हम दुनिया को एक करने की जरूरत है। तो इस तरीके की एक वैचारिक धारा भी खींचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसमें कितना ये वजनदार तरीके से अपनी बातों को रख पा रहे हैं, या इनका कहाँ तक क्या जाएगा, हम चाहेंगे कि अरविंद श्रीवास्तव जी अपनी टिप्पणी दें इस पर। अरविंद श्रीवास्तव जी। धन्यवाद तिवारी जी। देखिए, ईमानदारी की बात यह है कि मैं तो उनके पॉडकास्ट को देखता नहीं अगर आप मेरे को फोन नहीं करते आज के लिए, क्योंकि मैं 11 साल से जब उनको देख रहा हूं कि वो कभी कोई ईमानदारी से उन्होंने कभी कोई इंटरव्यू दिया नहीं, किसी सवाल का जवाब दिया नहीं। और करण थापर का क्या हश्र हुआ, 2 सवालों के बाद जो है पानी पिए और उतार के रख दिए अपना वो ईयरफोन। और विजय त्रिवेदी का तो उससे भी बड़ा बुरा हश्र हुआ था कि हेलीकॉप्टर से ही उतार दिया उनको गांव में चुनाव प्रचार में, और फिर उनको बस से 250 किलोमीटर अहमदाबाद जाना पड़ा सिर्फ इस बात के लिए कि गुजरात के दंगों के लिए कांग्रेस ने जिस प्रकार सिख दंगों के लिए माफी मांगी, तो क्या आप भी माफी मांगेंगे क्या? ये इतना गुस्सा हो गया कि उतार दिया उसको हेलीकॉप्टर से, और उसके बाद उसको छोड़ के चले गए। तो कोई ईमानदार कोई पत्रकार या साहसी पत्रकार ये सवाल करेगा, ये तो सवाल ही नहीं पैदा होता। और मोदी जी उसको टाइम देंगे, ये और भी सवाल हवा में उतार दिया। हाँ, तो खैरियत हवा में नहीं उतार तो दिया ऊपर। ये तो देखिए क्या है, कहते हैं दिलीप कुमार वगैरह कुछ इतने बड़े पावरफुल एक्टर हुए कि वो डायरेक्टर जरूर रखते थे फिल्म में, मगर फिल्म खुद ही डायरेक्ट करते थे, डायरेक्टर सिर्फ नाम का होता था। इनका जो पॉडकास्ट है वो इसी तरह का है। जो शख्स इंटरव्यू ले रहा था, वो तो आपने बताया, उसकी जगह कोई एआई का कोई ऐसा पुतला भी अगर बिठा दिया जाता और वो सवाल सुना दिए जाते माइक पे, तो वो उसी तरह से था। वो अपनी भाषा में बोल रहा था, उसका हिंदी ट्रांसलेशन हो रहा था, और उसमें मोदी जी जवाब दे रहे थे। ना कोई एक्सप्रेशन था, ना कोई इंटरवेंशन था, ना कोई क्रॉस क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था। एक बार पूछा सवाल, फिर 15 मिनट तक मोदी जी ने अपना प्रवचन। और आप देखिए किस तरह से प्रायोजित था कि गुजरात के दंगों के बारे में सवाल पूछने के पहले उसने बोल दिया कि आपको सुप्रीम कोर्ट ने 2 बार क्लीन चिट दे दी। ये सवाल, ये जवाब मोदी ने नहीं दिया, ये जवाब ये पहले क्वेश्चन के पहले पत्रकार ने, उसने वो क्या है लेक्स फ्रीडमैन, उसने पहले ये पूछ लिया कि आपको तो 2 बार क्लीन चिट मिली है, अब आपने उसका क्या सबक लिया। तो आप सोच सकते हैं कि किस प्रकार से प्रायोजित हो था। दूसरा क्या है कि ट्रंप की तारीफ करके कैसे इतना ज्यादा अपमान और बेइज्जती होने के बाद भी अभी भी प्रयास क्या, और मेरे को तो पूरा विश्वास है कि ये प्रायोजित किया गया इसीलिए ताकि ट्रंप को भी इस बहाने खुश किया जा सके। ट्रंप के साथ उन्होंने हाउडी मोदी का वो सुनाया, फिर कहा कि वो बड़े साहसी व्यक्ति हैं, उन्होंने मेरे साथ चक्कर लगाया, ये किया, एक तो ये कहा। और दूसरे उन्होंने आज कहीं बोला है मोदी जी ने, आज या कल, कि यूनाइटेड नेशंस जो है वो अपनी रेलिवेंस खोता जा रहा है। एग्जैक्टली द सेम थिंग जो कि ट्रंप ने दूसरी बार आने के बाद, कि पैसा हमारा खर्च हो रहा है यूनाइटेड नेशन में, और अमेरिका के खिलाफ ही प्रस्ताव पारित होते हैं, अमेरिका क्यों पैसा खर्च करे, यूनाइटेड नेशन का कोई मतलब नहीं है। तो आज मोदी जी ने भी वही बात बोली है कि अगर इसका कार्य प्रणाली में परिवर्तन नहीं किया जाता तो ये अपना रेलिवेंस यूनाइटेड नेशन खत्म करता जा रहा है।
तो ट्रंप की लाइन को टो करना, ट्रंप को खुश करना, एक तो इसका ये उद्देश्य था। और दूसरा जो हमेशा से वो करते आ रहे हैं, अपनी बिल्डिंग। आप देखिए कितना आश्चर्य है कि उस पत्रकार ने गांधी के साथ सीधे नरेंद्र मोदी को जोड़ा कि भारत के महान नेताओं में महात्मा गांधी और आप दो सबसे महान नेता जो हैं भारत में हुए। अगर इनमें थोड़ी सी भी शर्म होती, थोड़ी सी भी ईमानदारी या नैतिकता होती, तो ये कहते कि आप किससे मेरी तुलना कर रहे हैं, महात्मा गांधी के साथ मेरे खड़ा कर रहे हैं। अरे मेरे पहले जवाहरलाल नेहरू बैठे हुए हैं, जयप्रकाश नारायण बैठे हैं, और कोई नहीं सही तो अटल बिहारी वाजपेयी बैठे हुए। मगर कितने खुश होके वो उसका जवाब दे रहे हैं कि गांधी जी के अलावा महान नेता भारत में कोई पैदा हुआ है तो वो पैदा हुआ है नरेंद्र मोदी। और इतने महान व्यक्ति से इंटरव्यू लेने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो मैं 45 घंटे तक मैंने उपवास किया। इसकी नरेंद्र मोदी ने बड़ी तारीफ की कि आपने ये बड़ा वो किया, और इससे समझ में आया कि आप बड़ा काम अपना अच्छे से करते हैं और ये करते हैं। और इस बात के लिए भी तारीफ की, जो गुजरात के सवाल उसने जिस तरीके से पूछा उनको खुश करने का, तो बोले पत्रकार आप जैसा होना चाहिए। मैं समझता था कि आप न ऐसे ही पत्रकार हैं, मगर आपने बड़ा अच्छा होमवर्क किया है। तो बड़ा अच्छा होमवर्क इसलिए किया है कि रटा रटाए सवाल का जो उसको पूछना चाहिए था उसने वही सवाल पूछा। तो ये तो पूरा एक इनकी एक बहुत ही भोंडी, बहुत ही शर्मनाक एक इनकी इमेज बिल्डिंग करने की कोशिश थी, और जिसमें उन्होंने सिवाय अपना खुद का वो करने के, तो इसलिए इनसे ये कोई सीरियस उम्मीद करना, ये सोचना कि वो बेड़ी हथकड़ी लगा के लाया गया उसके बारे में कोई सवाल पूछेंगे, ब्रिक्स के बारे में सवाल पूछेंगे, टैरिफ के बारे में सवाल पूछेंगे, ये तो उम्मीद ही नहीं की जाना चाहिए कि वो पूछेंगे। और चाइना के साथ अब कहाँ तो लाल लाल आंखें दिखाना था, कहाँ नेहरू जी को, मतलब अभी तक उसी बात के लिए जैसे औरंगजेब को कोसा जा रहा है, उसी प्रकार नेहरू जी को कोसा जा रहा है देश की बर्बादी के लिए। उनको मरे हो गए 60 साल या 70 साल, सन 64 से हैं, 60 साल हो गए। मैं नेहरू जी चाइना को, क्योंकि चाइना को जमीन सरेंडर कर दी। अपने समय में चाइना को जमीन कितनी चली गई और चाइना का नाम तक नहीं ले पाते हैं। और अब कह रहे हैं कि भारत और चीन के संबंध तो 2000 साल पुराने, दुनिया को, संस्कृति को उसको फैलाने में भारत और चाइना का तो बड़ा वो रहा, योगदान रहा है। तो भाई बड़ा योगदान रहा है तो फिर अभी आप किस बात के लिए लाल आंखें दिखाते? वो क्यों? क्योंकि अब ट्रंप आ गया है। अब ट्रंप चाहता है कि आप जो है चाइना के साथ अच्छे संबंध रखो, इसलिए अब चाइना की तारीफ होने लगी। अब कुछ दिन में हो जाएगा कि कोई जमीन अमीन जो जैसी है यथा स्थिति नया समझौता करे। तो और इसके साथ ये नहीं बता रहे, आप देखिए कल जो है, जो वाणिज्य मंत्री 5 दिन पड़ा रहा, वो क्या नाम है, गोयल उसका, अभी उसको भेजा था ना टैरिफ के मामले में बात करने। हाँ, पीयूष गोयल। पीयूष गोयल, पीयूष गोयल ने आके कहा कि भारत की कंपनियों से कि ऐसे चीजों का, ऐसे सामानों का पता लगाएं जो हम चाइना की जगह अमेरिका से खरीद सकते। मतलब ये दबाव है कि आप चाइना से सस्ता सामान मत खरीदो, अमेरिका से महंगा सामान खरीदो, मगर खरीदो, क्योंकि ट्रंप का डंडा है। तो एक आप उधर ट्रंप के डंडे से डरे हुए हो और इधर उसको खुश करने के लिए आप इस तरह की बातें कर रहे हो। आप एक तरफ चाइना को लाल आंखें दिखाने की बात कर रहे हो, एक तरफ आप 2000 साल पुरानी विरासत की बात कर रहे हो। तो इनको खुद नहीं मालूम, ये खुद असल में एक रोबोट बन गए हैं, और इस समय तो डरे सहमे हैं अडानी के ऊपर कुछ ना हो जाए, और इसलिए पूरा उनका जोर जो है वो इसी पे है। इसलिए मैं तो कोई अपेक्षा उनसे करता ही नहीं था कि वो कोई इस तरह के सवाल जवाब करेंगे। नहीं तो भारत में क्या पत्रकारों की कमी है क्या? एक से एक पत्रकार है, सवालों की कमी है क्या? इंटरनेशनल जर्नलिस्ट भी ढेरों हैं जो भारत आते हैं, रहते हैं, उनके यहाँ पे ब्यूरो हैं,
उनसे बुला के सवाल जवाब, ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल जवाब कर सकते। तो कोई गंभीर कोई उनसे उम्मीद की जानी ही नहीं चाहिए थी। मैं तो उसको मजाक जैसा, मैंने कहा आपने बोला तो मैंने कहा चलो अब सुन ही लिया जाए क्या बोला। तो खैर मैंने सुन लिया और उम्मीद के मुताबिक ही निकला। तो ये केवल उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को, जो मूर्खों की जो एक बड़ी मंडली और एक बड़ी जमात है, उसको खुश करने के लिए ठीक है। अब वो तो उसी में लहालोट हो जाएंगे कि मोदी जी ने ऐसा बोला, मोदी जी ने ऐसा बोला। बाकी जो वास्तव में जो गंभीरता से राजनीतिक चिंतन, विश्लेषण, विवेचना करने वाले लोग हैं, सब जानते हैं कि ये इससे बड़ा कोई पाखंड हो नहीं सकता कि वो ये सो कॉल्ड पॉडकास्ट, जो आदमी कहता है कि मैं रात दिन इसमें भी बोला कि मैं इतनी कड़ी मेहनत करता हूँ, फिर मैं किसानों को देखता हूँ इतनी मेहनत कर रहे हैं, महिलाओं को देखता हूँ, तो मैं पाता हूँ मैं कोई खास मेहनत नहीं, मतलब मेरी मेहनत कोई ऐसी वो नहीं। इतना जो भक्त लोग कहते हैं कि 24 घंटे में से 28 घंटे काम करता है जो आदमी, वो 3 घंटे का पॉडकास्ट दे रहा है। कभी जाके जू में बैठा हुआ है वो अंबानी के क्या वनतारा में दूध पिला रहा शेरों को। तो इनके झूठ का, पाखंड का कोई ठिकाना नहीं है। ठीक है, इन्होंने दिया, अपन ने सुन लिया, इसको वैसे ही लाइटली लेना चाहिए, तो नहीं मेरा कहना। फिर चलेंगे अरविंद जी के पास। अरविंद जी, जो चीजें सामने दिखाई पड़ रही हैं कि पूरे दुनिया भर के पत्रकारों को छोड़ करके और हमारे भारत के पत्रकारों को छोड़ करके एक अमेरिकी पॉडकास्टर को इन्होंने चुना, लेक्स फ्रिडमैन को। और उसके बाद जिस तरीके से इन्होंने ट्रंप के साथ अपने आप को जोड़ा, ट्रंप ने इनके इसको जो तो अपने यहाँ पर वो शेयर किया, और इन्होंने फिर उनके वो सोशल मीडिया ट्विटर्स को अपने यहाँ वो शेयर किया, अपने उसके फॉलोअर बने। और उस पर जो उन्होंने पहली तस्वीर लगाई तो हाउडी मोदी की इन्होंने अपना तस्वीर लगाई, और इन्होंने सब कुछ तो कर डाला कि भाई मैं अपने निजी मामलों को मैं सार्वजनिक नहीं करता हूं। और शायद यही कारण था कि वहां पर भी जिस पत्रकार ने इनसे प्रश्न पूछा था तो इन्होंने कहा कि भाई हमारा निजी मामला, हम लोग जब जब जो दो राष्ट्राध्यक्ष अगर मिलते हैं तो हाँ, ये निजी बातों पर हम लोग चर्चा नहीं करते हैं। और जनतंत्र को लेकर के, आरोप को लेकर के और आलोचना को लेकर के जिस तरह, तो क्या आपको लग रहा है कि इनके इस प्रयास से वो जो मोदी मित्र है, और मोदी के ऊपर ट्रंप ने इतना विश्वास किया कि सारा सुरक्षा वो कवच तोड़ करके और इनके साथ निकल गए, जनता के बीच में उन्होंने अपना बाय बाय किया, टाटा किया। तो क्या आपको लग रहा है कि इससे इनके और ट्रंप के रिश्ते बेहतर हो जाएंगे? और वो रिश्ते बेहतर होंगे तो वो क्या अडानी के लिए बेहतर होंगे, या ये भारतीय जनता को भी उससे कुछ मिलेगा, फायदा मिलेगा? देखिए, पहली तो ये बात हास्यास्पद है कि ट्रंप ने चक्कर लगा दिया स्टेडियम का, मतलब बहुत बहादुर। हाँ, मोदी जी की तुलना में बहादुर कह सकते हैं हम उनको, क्योंकि ये कहाँ पंजाब में 15 मिनट फंस गए थे किसी जाम में, तो इन्होंने मुख्यमंत्री को खबर पहुंचाई थी कि उनको शुक्रिया कहना कि मैं जिंदा वापस आया, जबकि चारों तरफ से वो एसपीजी और सबसे घिरे हुए थे। 15 मिनट का वो था। पर अगर स्टेडियम में कोई कार्यक्रम हो रहा है और एक बड़े देश का प्राइम मिनिस्टर वहां पे है और उस देश का प्रेसिडेंट है, तो क्या बिना पूरा सिक्योरिटी चेकअप के, बिना उसके क्या लोगों को अंदर आने दिया होगा जो कुछ कर देता कोई? तो ये साहस दिखाना नहीं, ये चाटुकारिता थी असल में। और ये भी जो कर रहे हैं ये सिर्फ चाटुकारिता, किसी भी तरह साम दाम दंड भेद पांव पकड़ने से हो, चाहे किसी तरह से हो, ट्रंप जी जो हैं वो उनकी उस गलती को क्षमा कर दें जो उन्होंने चुनाव के समय जाके ट्रंप से ना मिलके की थी। ट्रंप बड़ा विंडिक्टिव आदमी है, उसने पहले बोला था कि ये आएंगे मोदी जी मेरे से मुलाकात करेंगे। अब चांस की बात है कि इनका जो दांव जो है वो थोड़ा फेल हो गया। जैसा हम भी उम्मीद करते थे कि वो कमला हैरिस जीतेगी, मोदी जी भी यही सोचते रहे होंगे कि वो जीतेगी, अब वो हुआ उल्टा। अब इन्होंने जो उस कारण से उसको अवॉइड किया, वो उसके दिल में कांटे जैसा चुभ गया। इसलिए वो बिल्कुल इनको भाव ना देने के लिए, बिल्कुल वो बदला लेने के लिए, क्योंकि उसको मालूम है कि हमारा बहुत अपर हैंड है इनके सामने, ये हमारा क्या बिगाड़ लेंगे। इसलिए वो इनको हर तरह से जलील कर रहा है और उसके साथ साथ देश को भी जलील कर रहा है।
बेड़ी हथकड़ी लगा के भेजना, ये सब करना है, पूरे देश का अपमान, और दिखा रहा है कि तुम देख लो तुम्हारी है। तो ये जो प्रयास है ये केवल और केवल ट्रंप को खुश करने का प्रयास। अब इनकी कोई भूमिका आज है नहीं, यूक्रेन और रूस के उसमें क्या भूमिका है? जो पप्पा वार रुका दिए, पप्पा ने वार रुका दी, मोदी जी ने वार रुका दी। आज कहाँ है मोदी जी? ट्रंप पूछ रहा है क्या कि वार रुकाने में आइए आप भी? सऊदी अरेबिया में जाके बातचीत हो रही है, भारत में क्यों नहीं कर दे रहे भाई? तो इससे समझ में आता है कि आपकी हैसियत वास्तविक क्या है। आप पुराना समय उठा के देखिए, जवाहरलाल नेहरू का और इंदिरा गांधी का एक नेचुरल, उनका एक कमांड था, नेचुरल पॉपुलैरिटी थी, नेचुरल रिस्पेक्ट था। ये तो आपका सब खुल चुका है। अभी जो आरटीआई से जो मिला है, जानकारियां मिली कि कितने करोड़ रुपए भीड़ जटाने के लिए कजाकिस्तान में, फ्रांस में, सब जगह 10-10 करोड़ रुपए तो सिर्फ इसी बात के लिए खर्च किए, ढोलचियों को बुलाने के लिए, नारे लगाने वालों के लिए, मोदी मोदी करने वालों के लिए। तो ये वो एक गाना